Hello बच्चों, welcome to our channel World of Knowledge. So today's topic is source document. So बच्चों, what is source document? It is the first record the details of the business transactions. Entries in the books are always made from the source document. According to the verifiable objective principle of accounting, जो हमारी जो है फर्स्ट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन का फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले एंट्री इसी में ही की जाती है अकॉर्डिंग टू द वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, क्या होता है? तो द कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स मस्ट हैव सम एविडेंस टू सपोर्ट देम लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है ये वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं उन सबको हम तभी मानेंगे जब कोई एविडेंस या सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास हो। जैसे हमने कोई गुड्स सेल करी है तो कस्टमर के साथ साथ वो बिल हमारे पास भी होना चाहिए एज एविडेंस, यू नो। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, इफ वी मेक ए सेल इट्स बिल एक्ट्स एज एविडेंस। जैसे मैंने पहले बताया वही सोर्स डॉक्यूमेंट है। What should the written in the document? डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स की डेट है वो लिखिए आप। नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एक्सेट्रा। सोर्स डॉक्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस बिल, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पे इन स्लिप। थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। कैश मेमो, कैश मेमो क्या होता है? Cash memo, it is the evidence. A cash memo details of the buyer, seller, item, amount, date and serves as transaction evidence. Cash memo एक एविडेंस है परचेज एंड सेलर के दोनों के लिए कि कितना कैश में सामान खरीदा है, किससे, कब, ये पूरी डिटेल्स होती है और कितनी क्वांटिटी में। तो ये एक एविडेंस होता है कैश मेमो। एंड इनवॉइस बिल, इनवॉइस बिल जो है इसको क्रेडिट मेमो भी बोल सकते हैं। मतलब व्हेन ट्रेडर सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम कोई किसी कस्टमर को क्रेडिट में माल हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो इसलिए यूज होता है। एंड इसमें क्या क्या लिखा होता है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बिल नंबर, नेम ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व, क्वांटिटी, डिस्काउंट। डिस्काउंट कब मिलता है? मतलब इसकी ओरिजिनल कॉपी बायर को दी जाती है और डुप्लीकेट सेलर अपने पास रखता है। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर, जब एक ट्रेडर कस्टमर से कैश रिसीव करता है, ही इश्यू ए रिसिप्ट, इसी को ही हम रिसिप्ट कहते हैं। दिस इज ए प्रूफ एज एविडेंस लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सब चीज होती है। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है बच्चों? डेबिट नोट ये जो है डेबिट और क्रेडिट नोट, ये एग्जाम में भी कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डेबिट नोट होता है व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। व्हेन वी रिटर्न गुड्स, ध्यान से देखो बच्चों, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो अगर हमने गुड्स परचेज कराए और हम रिटर्न करते हैं वो गुड्स सप्लायर को, हमको कुछ चीज पसंद नहीं आई, तो वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट, हम डेबिट नोट बनाते हैं एंड सेंड इट टू सप्लायर, और वो सप्लायर को देते हैं विद द रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स के साथ एक डेबिट नोट भी सप्लायर को देते हैं। डेबिट नोट परचेज रिटर्न में होता है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में होता है। अब क्रेडिट नोट क्या होता है बच्चों? व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम ए कस्टमर, गुड्स जो है हमने कोई सेल कराया है गुड्स और वो कस्टमर से हमको दोबारा मिल गया है, रिसीव्ड बैक, कुछ प्रॉब्लम आई होगी उस गुड्स में तो कस्टमर ने दोबारा हमको लौटा दिया है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम ए कस्टमर, ए क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, तो हम उसको एक क्रेडिट नोट बनाकर देते हैं एज सेलर, तो वो क्रेडिट नोट हम देंगे बनाकर और डेबिट नोट परचेजर देगा बना करके। नेक्स्ट आता है पे इन स्लिप। दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। आप समझ गए होंगे। चेक भी जैसे हम सभी जानते हैं, चेक इज एन ऑर्डर फॉर बैंक ट्रांजेक्शन। एक ऑर्डर होता है बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, लाइक पेमेंट और रिसिप्ट जब भी करते हैं तो एक चेक का हम यूज करते हैं। बच्चों अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप प्लीज यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।